हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन और वो कितने तरीके के होते हैं, इट्स टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा आता है ये, और इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ये टॉपिक को आज हम डिटेल में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक किस में आता है, ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है। देखो, कम्युनिकेशन हम जो सेंटर करता है अपने आइडिया सेंटर आइडियाज जो आपको लोगों तक पहुंचाता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है और कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आप अपनी जो पॉलिसीज है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, उसको अचीव करना चाहते हो, तो वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ। तो कम्युनिकेट भी दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हम बात करें कि अंदर अपने बंदों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो उसको बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन अगर बाहर के आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेट करती है, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाता है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो टॉपिक उसमें आता है एक्सटर्नल में, नहीं इंटरनल में। तो इंटरनल कम्युनिकेशन हमारा दो तरीके का होता है कि अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन के। वो दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन, और एक होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये दो टॉपिक है, हम जो बात करेंगे आज की वीडियो में वो बात करेंगे इसके ऊपर, फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर। फिर हम अगली वीडियो जो बनाएंगे उसको वो बनाएंगे इनफॉर्मल के ऊपर। जैसे कि आप नाम से समझ में आ रहा होगा, फॉर्मल फॉर्मल का मतलब होता है कि कोई भी आप तरीके से कोई जाते हो, कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज आप करते हो, रूल्स जिसमें होते हैं, कोई रेगुलेशंस होती है। जैसे फॉर्मल कपड़े होते हैं ना, फॉर्मल शूज होते हैं, तो वो अलग ही आपकी पहचान में जाती है। इनफॉर्मल का मतलब कि जो फिक्स नहीं होता, वहां पर कुछ भी आप पहन के जा, जैसे कि इनफॉर्मल कपड़े होते हैं ना, कि आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, पैटर्न नहीं है कोई। फॉर्मल में क्या होता है कि फिक्स होता है कि हाँ भाई, जैसे कि शर्ट टाई लगानी है। इसी तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन भी मतलब यही है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड प्री डिफाइंड एक रूल होते हैं, प्री डिफाइंड एक पाथवे होता है कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है। प्री डिफाइंड रेगुलेटेड पाथवे होते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, उसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर आपका सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई ऐसे कम्युनिकेशन करनी, सिस्टम ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड आपके जो भी सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज जिसके अंदर होती है, वहां से जो कम्युनिकेशन बनता है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए बनता है कि हमारी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी तरीके से ऐसी बनी होती है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो इस चार्ट के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल नेटवर्क को डिटरमाइन करता है ये। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कुछ ऐसी होती है, जैसे कि सीईओ ऊपर होता है, उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं ये, कि मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, फाइनेंस, ये सब मैनेजर है। और उसके नीचे हमारे अलग अलग उन्होंने अपने बंदे होते हैं, उनके टीम बनाई होती है। तो यहां से कम्युनिकेशन आता है। जब इस ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब जहां पर आपको दिखता है कि लोगों की क्या पोजीशन है, कौन किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम है। यानी कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप होता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली बात है, जो सबसे ऊपर पोजीशन पे होगा उस पे ज्यादा अथॉरिटी होगी, जो नीचे वाली पोजीशन पे होगा उस पे कम अथॉरिटी होगी। तो जो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्री डिटरमाइन रूल होता है कि भाई आप अपने बॉस के थ्रू, जैसे कि आप ये ए है, ए सिर्फ बी से ही बात कर सकता है, बी जो है वो सी के थ्रू बात करेगा। यानी कि अगर ए को सी से बात करनी है तो पहले ए को बी से बात करनी पड़ेगी। तो जब इस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप होता है, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यही फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जहां पर ज्यादातर ये रिटर्न होता है, वर्बल वर्बल होता है, रिटर्न होता है। क्योंकि ओरल में आप रूल्स रेगुलेशन नहीं बनते, रिटर्न होता है, लेटर की फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में होता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ आने वाली है। आप देखो, सबसे पहला इसमें टाइप होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब मैनेजर्स, यानी कि जो इंप्लॉइज है, वो मैनेजर्स नहीं, देखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है
वो नीचे कम्युनिकेट करती है अपनी नीचे वाली मैनेजमेंट को, यानी कि टॉप मैनेजमेंट हमारी, देखो 3 तरह की मैनेजमेंट होती है ना, टॉप, मिडल और लोअर। तो जब ये ऐसे कम्युनिकेशन होता है, टॉप मैनेजमेंट से नीचे मैनेजमेंट तक कम्युनिकेशन होता है, उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। टॉप मैनेजमेंट जब नीचे कम्युनिकेट करता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेट करता है, उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे कि ए सबसे बड़ी पोजीशन पे है, उसको अब रूल बनाया उसने कंपनी के अंदर, उसने रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, वो अब फॉलो करवाने हैं। तो वो कैसे बताएगा, वो नीचे कैसे बताएगा, वो पहले बताएगा बी को, वो बताएगा बी को, जैसे कि डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा, उसको बताएगा। बी बताएगा अपने नीचे टीम को, सी को, सी बताएगा और नीचे अपने डी को, वर्कर्स को। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपने जो भी आपने ऑर्डर्स पास करने हैं, रूल्स पास करने हैं, कोई सर्कुलर निकाला है, कोई रेगुलेशन है, बुलेटिन है, पोस्टर्स है, ये सब चीजों को अगर पहुंचाना है नीचे तक, तो आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ये सिस्टमेटिक एक चेन के थ्रू होता है, जिसे स्केलर चेन बोलते हैं। स्केलर चेन के थ्रू होता है सिस्टमेटिक तरीके से, जो भी अगर आपने डिसीजन पास करवाने टॉप मैनेजमेंट को, तो वो इसके थ्रू होता है। ठीक है, तो ये अब बात समझ में आ रही है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यही इसको टॉप डाउन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जरूरत कब होती है, जब आपको कोई वर्क करवाना होता है, कोई काम करवाना है, कोई उसके लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको रूल्स पास कराने हैं, तो काम कराना है। आपको कोई वर्क फोर्स के लिए कोई चैलेंजेस देने हैं, आपको कोई देखना है कि मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी है, आपको फीलिंग ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस अगर जनरेट करना है वर्क फोर्स के अंदर, तो आपको ये कॉम्बिनेशन करना पड़ता है ताकि वर्कर को समझ में आए कि हाँ ये काम करना है, तो कॉन्फिडेंस आएगा। आपको वर्क एथिक्स को फॉलो करवाना है, स्ट्रक्चर के बारे में, कल्चर के बारे में समझाना है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, तो वो आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करके ही वर्कर को समझ में आएगा। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने डिसीजन को पास करवा सकते हैं। इसी के थ्रू एक उल्टा कम्युनिकेशन होता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड। यानी कि अब अगर एम्प्लॉयज ऊपर कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने मैनेजर्स के थ्रू, अपने अपने बॉस को, तो उसे ऊपर बोलते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई। अब ई सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, अब ई को बात पहुंचानी है ए को, तो वो कैसे करेगा, ऐसे करेगा कि ई को डी को पहले बताना पड़ेगा, डी को सी को बताना पड़ेगा, सी को बी को। तो इस तरीके से जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं ये। अपवर्ड कम्युनिकेशन ज्यादातर ये एम्प्लॉयज के थ्रू होता है, क्योंकि अपनी सजेशन देते हैं, जब वो अपने सजेशन के लिए, अपने फीडबैक के लिए रूटीन वर्क में, डेली रूटीन वर्क में आपको कोई सजेशन देना है कि भाई आपने ये ऑर्डर पास कराया, ई को पसंद नहीं आया, तो ई को पहुंचाना है ए तक बात, तो ऐसे पहुंचाना पड़ेगा। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन जरूरत कब पड़ती है, जब एम्प्लॉय को फीडबैक पहुंचानी पड़ती है कि हाँ यार ये मुझे रूल्स समझ नहीं आया, ये पोजीशन मुझे समझ नहीं आई, तो वहां पर कम्युनिकेशन जरूरत पड़ेगी ये वाली। कोई अगर आपको रिपोर्ट भेजनी है ऑफिशियल मैटर पे, तो चाहिए। कोई आपको शिकायत पहुंचानी है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, तब पहुंचाना है। सजेशन देना है, कोई कोई आपको पार्टिसिपेशन करना है प्रॉब्लम सॉल्व में, या टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आपको अपना देखना है कि हाँ यार मैं भी कंपनी का हिस्सा हूं, तो मेरी बात सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। तो ये चीज है, सजेशन, स्कीम्स, कंप्लेन, ग्रीवेंसेस, ठीक है, काउंसलिंग, इंटरव्यू के लिए, ये सब चीजें आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है एम्प्लॉयज के थ्रू, नीचे वाले एम्प्लॉयज के थ्रू आपका ऊपर अपने मैनेजर्स को, ठीक है, जो कम्युनिकेट करते हैं उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो डाउनवर्ड क्या था कि आपका ये जो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है ताकि वो डिसीजन पास करवा सके। डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड क्या होता है कि अपने सजेशन देना चाहते हैं, अपनी कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं ऊपर तक, कि मुझे जैसे कि उन्होंने रूल पास करा वो समझ नहीं आया, तो वो ऊपर तक बात पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें आएगा। ऐसे ही हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब यही चीज होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर ही दोनों चीजें आती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। एक्चुअल में कम्युनिकेशन हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन पहला एक हमारा होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं, जो कि एक स्केलर चेन वाला पैटर्न होता है, जिसमें आपका स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एक स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक रिलेशनशिप होता है, कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भाई आपको पता है कि ए के पास अथॉरिटी ज्यादा है, ए ने बी को काम दिया हुआ है, तो ए की अथॉरिटी ज्यादा है बी से, तो बी को अगर बात पहुंचानी है तो बी को पहले ए को बताना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अथॉरिटी स्केलर चेन। अगर ए को बात पहुंचानी है ई को, तो ए को पहले डी को बताना पड़ेगा, तब डी से ई तक बात पहुंचेगी। तो ये जो इसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, उसी के अंदर आता है डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, तो यही वर्टिकल कम्युनिकेशन था।
अगला हमारा जो टाइप है इसमें वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये हमने बात करी थी वर्टिकल कम्युनिकेशन, जहां पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, एक चेन के थ्रू, एक लेडर के थ्रू। बट यहां पर अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आपका बेसिकली एक सेम लाइन पे जो बंदे काम करते हैं, सेम अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि क्लर्क टू क्लर्क, मैनेजर टू मैनेजर, क्योंकि सेम लाइन अथॉरिटी है, तो इसके थ्रू जो होता है उसे बोलते हैं वर्टिकल। तो वही लिखा है इक्वल स्टेटस के लोग बिलोंग करते हैं, तो वही चीज लिखी हुई है जब एक सेम लाइन अथॉरिटी, जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर को कम्युनिकेट करना है परचेज मैनेजर के साथ, तो वहां पर उसको कौन सा फॉलो सिस्टम करना पड़ेगा, वर्टिकल। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, कि वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को फॉलो करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में वो समझे, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तब होता है जब कोई भी आपको कोई चीज डिस्कस करनी है, सेम लेवल पे लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन होता है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरत कब पड़ती है, जैसे कि टू एक्सचेंज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप सेम चीज पे काम कर रहे हो तो आपको कभी कभार पूछना पड़ता है, जैसे प्रोडक्शन को पूछना पड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को, कि भाई आपकी परचेज कितनी हुई, क्योंकि उससे उसका काम इफेक्ट करता है परचेज मैनेजर से। ठीक है ना। टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए, कि आपका काम कैसे चल रहा है, टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए, डिफिकल्टी अपनी सोल्व करने के लिए, बिकॉज वो एक लाइन में है, तो इसका मतलब आप उसकी बात समझ सकते हो ज्यादा अच्छे से, और अपनी बात कह सकते हो, और साथ वाले सेम लाइन के साथ आप अच्छे से बात कर सकते हो कि भाई क्या चल रहा है आपके साथ, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, कोऑपरेशन बना सकते हो। कोई आपने डिसीजन क्विक लेना है तो वहां पर काम आएगा, बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो अच्छे से बता सकता है जो आपके साथ वाला काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल की कम्युनिकेशन आपके बेसिकली होता है जब आप सेम लेवल पे कम्युनिकेशन करते हो। ये ज्यादा जरूरत पड़ता है जब आपको कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आपको कोई टीम स्पिरिट बढ़ानी है, कोई डिफिकल्टी सॉल्व करनी है, कोई कोऑपरेशन माना है, कोई डिसीजन लेना है। अगला है हमारा कम्युनिकेशन, जैसे डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कैसे बनता है, जैसे हमने देखा होगा स्क्वायर में डायगोनल कैसे बनता है, ये क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल कम्युनिकेशन कुछ ऐसे ही होता है, जब आपकी कोई लाइन अलग है और आप किसी दूसरे लाइन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे कि ए को बी के साथ करना चाहिए था, बट वो कर रहा है सी के साथ, तो दैट इज डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंट लेवल के होते हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि परचेज मैनेजर इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद असिस्टेंट परचेज मैनेजर, असिस्टेंट परचेज मैनेजर से उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, बट वो किससे कर रहा है, सेल्स मैनेजर के साथ। कम्युनिकेट डायरेक्टली विद असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि सेल्स मैनेजर उसको करना चाहिए इसके साथ, बट वो कर रहा है किसी और के साथ। तो ऐसे कम्युनिकेशन को डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका रिलेशन ए या बी के साथ बनता है, आपका सेम लाइन पे ए और बी बिलोंग करते हैं, बट आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने ऊपर की लाइन के साथ, सी के साथ। आपको करना चाहिए था बी के साथ, बल्कि सॉरी सी डी के साथ, मतलब आपके ऊपर बॉस है डी, बट आप कर रहे हो किसी और बॉस के साथ, ऊपर वाले के साथ, दैट इज डायगोनल। ये क्यों करा जाता है, क्योंकि देखो कोई आपको बहुत स्पीड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत तेजी से आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है लोगों के पास, तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न फॉलो करना पड़ता है कि भाई पहले इसको बताओ फिर इसको बताओ। जैसे कि अब मुझे सी को अगर बात पहुंचानी है ए को, तो बड़ा मुश्किल है, पहले वो सी को बता बी को बताएगा, बी फिर ए को बताएगा। इससे बढ़िया कि सी सीधा डायरेक्टली ए को बता दे, तो तब स्पीड फ्लो इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना। हेल्दी वर्क रिलेशनशिप बनाना है कि भाई आप बात करते रहोगे तो हेल्दी वर्क बनेगा। कोऑर्डिनेशन बनाना है, प्रॉब्लम सोल्व करनी है इजीली, तो बात अच्छे से जल्दी बात पहुंचाएगी। आपको कोई डिस्टोर्शन या डिल्यूशन ऑफ मैसेज करना है, बिकॉज आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो तो आपका मैसेज डिस्टोर्ट नहीं होता, मतलब मैसेज जो इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट उस पर पहुंचेगी, तो बीच में कोई नॉइज नहीं है, बैरियर नहीं है, फिल्टर नहीं है। लेकिन अगर आप बात पहुंचा रहे हो ए से बी तक, बी से सी तक, तो भाई ये मैसेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बात बीच में फिल्टर होगी, ये कुछ और बताएगा, ये कुछ और बताएगा, ये कुछ और बताएगा, तो बात खत्म हो जाएगी ना, बात की वैल्यू नहीं रहेगी, फिर वो बात फिल्टर हो जाएगा, मिलावट हो जाएगी। इसलिए डायगोनल कम्युनिकेशन वहां काम आता है। तो ये था आज की वीडियो के लिए, सारा था। और इसको देखो एग्जाम्पल को तो समझेगी, यहां पर सारा कम्युनिकेशन का पैटर्न आपको समझ में आएगा। देखो ये जो नीचे तीर जा रही है, ये क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये क्या है, डाउनवर्ड। जो नीचे ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सीईओ ने नीचे करा एचआर मैनेजर के साथ, एचआर मैनेजर ने नीचे अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग से कर दिया, ये क्या है, डाउनवर्ड। और जो ऊपर तीर जा रहा है ये क्या है, अपवर्ड, कि परचेज मैनेजर ने
अपना परचेस डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग मैनेजर को कम्युनिकेट किया, मार्केटिंग ने, ये देखो इसके नीचे है ना लोग ये, तो ये क्या है, डाउनवर्ड मतलब अपवर्ड, मतलब आप अपने बॉस से थ्रू कर रहे हो या अपने बॉस को बता रहे हो, दैट इज अपवर्ड। डायगोनल देखो क्या है, एचआर ने, एचआर को करना चाहिए था कम्युनिकेशन किसके साथ, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, क्योंकि ये इसका बॉस था, कर रहा है एचआर मैनेजर के साथ, ये क्या है, डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल क्या होता, वर्टिकल मैंने को, वर्टिकल तो ये हो गया, हॉरिजॉन्टल, अच्छा हॉरिजॉन्टल क्या है, देखो ये मार्केटिंग एचआर, सॉरी मार्केटिंग परचेज के साथ डिस्कस कर रहा है, ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहा है, ये क्या है, सेम लाइन वाले डिस्कस कर रहे हैं, इसका बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है सारी की सारी, उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।